नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम आज से आपके हिस्ट्री के पोर्शन में हिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां हम आपको हिस्ट्री में भारत में मुगलों के आगमन से आगे यहाँ पे हम पढ़ाएंगे और यहाँ पे समझाएंगे। तो आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वहाँ पर भी ये सभी क्वेश्चंस बनते हैं। और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर को टारगेट करते हुए इस आपको ये सीरीज आपके लिए स्टार्ट की गई है। तो आप इसमें ध्यान से बने रहिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब सीरियल वाइज मैंने यहाँ पे कलेक्शन किया हुआ है, तो आप यहाँ से अच्छे से अपने नोट्स बना सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने खुद अपने हैंड रिटन नोट हैं, ये मैंने खुद हाथ से लिखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन बनेगा कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, इसकी नींव किसने डाली थी। तो इसकी नींव डाली थी बाबर ने। इसे आप बाबर को सेंटर में देख रहे हैं, बाबर ने इसकी नींव डाली थी। तो ये जो बाबर था वो कहाँ से आया हुआ था, तो मध्य एशिया की छोटी सी रियासत फरगना के शासक का पुत्र एवं तैमूर का वंशज था। तो ये जो बाबर था, बाबर ये फरगना के जो शासक थे उसका ये पुत्र था। और किस वंश का था, तो तैमूर वंश का ये शासक था। अब देखिए, यहाँ पे जो मुगल साम्राज्य की इसने नींव डाली है, इसके जो पिता हैं, इनकी पिता की जब मृत्यु हो जाती है तो ये वहां गद्दी पर बैठता है, फरगना की गद्दी पर ये बैठता है। तब इसकी जो उम्र थी लगभग 11 वर्ष थी। कितनी थी, लगभग 11 वर्ष थी। अब आगे देखेंगे, ये चीज आप सीक्वेंस में याद रखेंगे। तो बाबर के बारे में आगे देखेंगे, तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी था। और ये महत्वाकांक्षी होने के से साथ साथ ही इसने क्या करा कि इसने काबुल पर अपने उद्देश्य, मतलब काबुल पर इसने इसी उद्देश्य से उस पर अपना अधिकार कर लिया था, उस पर अपना कब्जा कर लिया था। और ये क्या चाह रहा था, तो ये तैमूर के राज्य समरकंद को जीतना चाहता था। कौन, बाबर। अब देखिए, बाबर के बारे में कुछ जानते हैं तो यहाँ पे देखिए, बाबर के 5 पुत्र थे। पहला पुत्र था हुमायूं, दूसरा पुत्र था कामरान मिर्जा, तीसरा पुत्र था आपका हिदल, चौथा पुत्र था अहमद और पांचवा पुत्र था शाहरुख। तो इसके ये 5 पुत्र थे। बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय दिल्ली सल्तनत पतन की ओर जा रही थी। तो आप जानते हो, दिल्ली सल्तनत में आप जानते हो जैसे गुलाम वंश आया, खिलजी वंश आया, तुगलक वंश आया, सैयद वंश, लोधी वंश, इस तरीके से ये सभी जो थे वो समाप्ति की ओर थे। तब जब इसने मतलब ये भारत आने मतलब आया तब। अब देखिए, यहाँ पे आप बाबर के बारे में, इसका चरित्र के बारे में देखेंगे तो बाबर का चरित्र, यानी देखिए, बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी, जिसे फारसी में अनुवाद किसने करा था, तो बाबर नामा उसने एक अपनी आत्मकथा लिखी थी, उसका फारसी अनुवाद था बाबर नामा, जिसका अनुवाद करा था अब्दुल रहीम खान खाना ने। तो ये क्वेश्चन सीधा आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बाबर नामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने करा था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसका अनुवाद करा था फारसी भाषा में। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये बाबर की आत्मकथा थी, जिसे फारसी में अनुवाद करा था और फारसी में इसका नाम क्या गया था, बाबर नामा। अब देखिए, बाबर को कलम और तलवार का सिपाही कहा जाता है। तो ये सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है, कलम और तलवार का सिपाही किसे कहा जाता है, तो ये बाबर को कहा जाता है। इसकी साहित्य में बहुत रुचि थी। तुर्की, फारसी भाषा एवं साहित्य का इसे अच्छा ज्ञान था। तुर्की भाषा ये जानता था, फारसी भाषा जानता था और इसे साहित्य में अच्छा ज्ञान था, इसका साहित्य को ये अच्छे से जानता था। इसने और क्या क्या कराया, देखिए, तो इसने बगीचों का ये बहुत शौकीन था। उसने आगरा तथा लाहौर के पास कुछ बगीचे भी लगवाए थे। उसने आगरा और लाहौर के पास में क्या लगवाए थे, कुछ बगीचे लगवाए थे। अब इसने देखिए कितनी लड़ाइयां लड़ी थी, वो भी यहाँ पे डिटेल में आपको बताया जा रहा है। देखिए, तो बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध, पहला युद्ध बाबर ने लड़ा था 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। कौन था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। और इसने जैसे ही इब्राहिम लोदी को हराया तो यहाँ पर लोदी वंश का क्या हुआ, ये लोदी वंश समाप्त हो गया। और इस लोदी वंश की स्थापना किसने करा था, ये पूछ सकता है कि लोदी वंश की स्थापना किसने की थी, तो बहलोल लोदी ने की थी लोदी वंश की स्थापना। और जब इसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, क्योंकि इसकी जो सेना थी बहुत ही निपुण थी, इसके पास आधुनिक हथियार थे, तो जो इब्राहिम लोदी की सेना थी वो इससे जीत नहीं पाई। तो इसने बाबर ने इस इब्राहिम लोदी को हरा दिया और इसने क्या करा, दिल्ली व आगरा पर इसने कब्जा कर लिया। किस पर, दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया।
इब्राहिम लोदी को हराकर इसने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। अब इसने सेकंड युद्ध लड़ा था खानवा का युद्ध, जो कि किस किस के बीच में हुआ था, तो ये बाबर और आपका राणा सांगा के बीच में हुआ था। कब हुआ था, तो 1527 ईस्वी में आपका ये युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था। और पूरा नाम, जो राणा सांगा का पूरा नाम क्या था, संग्राम सिंह था। पूछ सकता है राणा सांगा का पूरा नाम क्या था, तो वो था संग्राम सिंह। अब देखिए बाबर के बारे में, बाबर ने फतेहपुर सीकरी आगरा से 30 मील की दूरी पर खानवा नामक स्थान पर राणा सांगा को हरा दिया था। तो ये जो युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में, यानी जो युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में, इसमें क्या करा था इसने, बाबर ने आगरा से 30 मील की दूरी पर खानवा नामक स्थान पर इससे युद्ध लड़ा था राणा सांगा से, और इसे यहाँ पे हरा दिया था। अब नंबर थर्ड युद्ध जो बाबर द्वारा लड़ा गया, वो युद्ध था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में। इसमें देखिए, इसमें बाबर ने, जो बाबर और किसके बीच में हुआ था, बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को हरा दिया था। ये चंदेरी का कौन था, शासक था मेदिनी राय, इसे हरा दिया था। और इस तरीके से इसने 1528 ईस्वी का युद्ध लड़ा था। बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन या उर्फ बाबर के नाम से भी जाना जाता था। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था, जो किस किस के बीच में हुआ था, बाबर और अफगान सरदारों के बीच। तो बाबर और अफगान सरदारों के बीच में हुआ था, जिसने बाबर ने इसमें अफगान सरदारों को हरा दिया था। और इसने क्या करा था, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। 1529 ईस्वी में जब इसने अफगान सरदारों को हरा दिया, तो इसने भारत में क्या कर दी, मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई थी। और बाबर की आत्मकथा, जो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, वो थी तुजुक ए बाबरी नामक पुस्तक में लिखी गई थी। और ये किस भाषा में थी, तुर्की भाषा में थी। तो पूछ सकता है जो बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी है, वो किस भाषा में लिखी गई थी, तो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। तो इसके लिए एक ट्रिक भी बोली जाती है कि जैसे मान लीजिए इसने जो युद्ध लड़े वो किस क्रम में थे, तो बताते हैं कि जैसे पहला लगा पानीपत का युद्ध, तो पानीपत का युद्ध था, ठीक है, पानीपत का युद्ध जो इसने लड़ा था 1526 ईस्वी में। किसमें लड़ा था, 1526 ईस्वी में लड़ा था। फिर दूसरा इसने खानवा का युद्ध लड़ा था, खानवा का युद्ध कितने में लगा था, 1527 ईस्वी में लड़ा था, खानवा का युद्ध लड़ा। फिर इसने किसका लड़ा था, चंदेरी का युद्ध लड़ा था, चंदेरी का युद्ध लड़ा था इसने 1528 ईस्वी में। और इसने जो घाघरा का युद्ध था वो इसने 1529 ईस्वी में लड़ा था और 1530 में मर गया था। तो इसमें ट्रिक भी आप यहाँ पे इसकी प्रचलित है कैसे, कि बाबर पानी पीकर खाना खाकर चंद घंटों में मर गया, ठीक है। तो इसके लिए ये ट्रिक भी बनी हुई है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। वैसे आप अगर सीक्वेंस में रखते हैं तो आपको सब याद रहेगा। ये आप याद रखिए कि पहला जो था पानीपत का युद्ध वो उसने इब्राहिम लोदी से लड़ा था। दूसरा जो युद्ध था खानवा का युद्ध था राणा सांगा से लड़ा था। तीसरा युद्ध उसने मेदिनी राय से लड़ा था। और चौथा युद्ध उसने अफगानों के साथ लड़ा था। तो इस तरीके से ये बाबर के बारे में हो गया। अब देखिए यहाँ पे हुमायूं जब ये बाबर की जब डेथ हो गई, तो बाबर की डेथ होने के बाद हुमायूं जो इसका पहला पुत्र था, यानी सबसे बड़ा पुत्र था, हुमायूं था इसका पुत्र। इसके हमने 5 पुत्रों के बारे में आपको बताया। हुमायूं था, कामरान था, मिर्जा था, उसके बाद हिदल था, शाहरुख था। तो उसमें ये जो फर्स्ट नंबर पे था वो इसका उत्तराधिकारी बना था, ये गद्दी पर बैठा था। तो बाबर की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा हुमायूं 1530 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था। तो अब इसका बेटा है तो ये इस पर गद्दी पर बैठ गया है। देखिए सिंहासन पर बैठते ही इसे अफगान गुजरात के शासक बहादुर शाह तथा शेरशाह से चुनौती मिली। जैसे ये बैठा तो इससे इन सबसे चुनौती मिली, किनसे, अफगान से मिली, गुजरात के शासक से, शेरशाह से इसे चुनौती मिली। अब देखिए इसके जो सगे संबंधी थे वो इसके लिए कठिनाइयां उत्पन्न कर रहे थे। क्या कर रहे थे, कठिनाइयां उत्पन्न कर रहे थे। तो इसने देखिए पहला युद्ध जो हुमायूं था, बाबर का बेटा बड़ा, उसने पहला युद्ध शेरशाह से लड़ा था, शेरशाह सूरी से लड़ा था। तो देखिए ये पहला युद्ध था इसका चौसा का युद्ध, ये हुआ था 1539 ईस्वी में। तो ये इस स्थान पर हुआ था, चौसा नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए इसे चौसा का युद्ध बोला जाता है। तो ये शेरशाह के बीच में
और ये हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी ने इसे हुमायूं को हरा दिया था। तो यहाँ पर क्या हुआ, हुमायूं भागकर अपनी इसने जान बचा ली थी। जब ये हार गया तो ये यहाँ से भाग गया हुमायूं। नेक्स्ट इसने जो युद्ध लड़ा वो कन्नौज का युद्ध लड़ा था। 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुआ था। तो ये किसके बीच में, शेरशाह के बीच में और हुमायूं के बीच में हुआ था। इसमें भी शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया था। किसने, शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया था। और इसका परिणाम क्या हुआ, जो शेरशाह था, शेरशाह ने अपना आगरा तथा दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था। और शेरशाह सूरी नाम से ये शासन इसने करा था। इसने शेरशाह सूरी नाम से इसने फिर शासन करा। हुमायूं जो था, तो हुमायूं सिंध के रास्ते होते हुए फारस चला गया था यहाँ से। जब ये 1540 ईस्वी में जब इसने युद्ध लड़ा तो ये यहाँ से क्या करा, ये यहाँ से चला गया, ये फारस होता हुआ ये चला गया था, फारस चला गया था सिंध के रास्ते होता हुआ। विपदा के दिनों में उसे अमरकोट के राजपूत राजा बीरसाल ने संरक्षण दिया था। इसे इसने सुरक्षा दी थी, यानी संरक्षण दिया था, इसे रखा था। किसे, इसे सुरक्षित रखा था बीरसाल ने, जो एक राजपूत राजा हुआ करता था अमरकोट का, वहां पर यह चला गया था। अमरकोट में ही 1542 ईस्वी में क्या हुआ था, अकबर का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था। अब इसमें देखिए आप सभी युद्धों को क्रम से लगा सकते हैं। देखिए बाबर के जो भी युद्ध हैं, ठीक है, बाबर के युद्ध 1526, 1527, 1528, 1529 और 1530 में ये निकल गया था दुनिया से, ठीक है। फिर हुआ 1539 और जो हुमायूं ने लड़ा था, और इसके बाद 1540 में लड़ा था। अब ये 1542 में अकबर का जन्म हुआ। तो ये सभी सीक्वेंस में आप पढ़ते जाएंगे तो आपको याद रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर इतना ही इस वीडियो में। आगे मैं शेरशाह के बारे में बताऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है बता देना। आपको अच्छा लगा तो अपने वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।